हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लास्ट कुछ ईयर्स से देख रहे हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट से एक दो सवाल हर साल आ रहे हैं। तो हमारे पास जैसे कि लास्ट ईयर एरर वाले टॉपिक से एक सवाल आया था और यूनिट एंड मेजरमेंट से एक और सवाल आया था जो कि इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हुए आगे आने वाले जो 2026 के सवाल हैं उसमें इसके जैसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। ज़ाहिर है एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कभी रिपीट नहीं होता है, लेकिन हाँ इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई सवाल हमारे से पूछा जा सकता है। तो अगर कोई इसके जैसा क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर। P कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है ए बी सी और डी पर। ठीक है, चार क्वांटिटीज दी हुई हैं। अगर इस टाइप का एरर का सवाल आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी अंडर रूट डी, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड में लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग P इज इक्वल टू लॉग और ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी अंडर रूट डी। अब लॉग ए अपॉन लॉग बी लग जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है उसमें लॉग ए इंटू लॉग बी लग जाएगा, और लॉग ए इंटू लॉग बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। उसके बाद पावर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अगर लॉग में ए की पावर बी होती है तो पावर बाहर आ जाती है, तो ये हो जाएगा बी लॉग ए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको एज इट इज रखेंगे लॉग पी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास में लॉग 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 लॉग ए और प्लस, और ये हो जाएगा 2 लॉग बी, और सी ऊपर जाएगा तो सी की पावर -1 हो जाएगी, तो -1 लॉग सी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि डी की पावर -1 है, -2 है, सॉरी -हाफ है, तो ये ऊपर जाएगी तो -हाफ हो जाएगी। डी की पावर हाफ है, ऊपर जाके -हाफ हो जाएगी, तो लॉग में बाहर आएगी तो -हाफ। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग डी। ठीक है, लेकिन हमें पता है जब भी हम एरर निकालेंगे, बात ध्यान रहे, जब भी एरर निकालेंगे या एरर का सवाल आएगा तो एरर हमेशा ऐड होती है, कभी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे हम सब जगह पे मॉड ले लेंगे। सब जगह पे अगर हम मॉड लेंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स हमारे पॉजिटिव हो जाने वाले हैं। पूरी इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ पे हमें डेल्टा पी अपॉन पी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉग पी का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन पी, और पी का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा पी, किसी के भी रेस्पेक्ट में करेंगे डीएक्स के रेस्पेक्ट में तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ भी डेल्टा एक्स आएगा, यहाँ भी डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स तो मैं लिख ही नहीं रहा, वो तो कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया मेरा 3 लॉग ए का हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, और प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी, और प्लस डेल्टा सी बाई सी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। सारे लॉग ऐड होंगे। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालना है, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए यहाँ पे परसेंटेज एरर हो जाएगी परसेंटेज इन पी निकालना है मुझे, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, एंड दैट इज इक्वल टू ए में परसेंटेज एरर कितनी दी हुई है, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू हमें दी हुई है 1%, तो ये आ जाएगा 1% इंटू 3, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी में कितनी एरर दी हुई है 3, 2 इंटू 3 प्लस सी में कितनी एरर दी हुई है, सी में एरर दी हुई है 2, तो 2 प्लस 1/2 इंटू डी में कितनी एरर दी हुई है 4। ठीक है, सबको कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 गया और 2 से 4 गया, 2 टाइम्स, सबको ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, तो आंसर विल बी, आंसर हमारा परसेंटेज में आ जाएगा क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9 10 11 12 13, तो आंसर विल बी 13%। तो इस तरह हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर इस तरह से कोई और क्वांटिटी हमें दी हो, जैसे कि अगर हम कोई क्वांटिटी ले लें, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, एल बाई जी, अब ये हमें दे दिया और बोला कि टाइम पीरियड में एरर निकालो, तो टाइम पीरियड में एरर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, और हमें लेंथ में एरर दिया होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एरर क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, जो हाफ है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि एरर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नंबर ऊपर जाएगा, पावर बाहर आएगी तो माइनस में आना चाहिए था, लेकिन मॉड के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एरर कैन नॉट बी नेगेटिव, एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एरर इज ऑलवेज एडेड। ठीक है, हमेशा एरर को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये आ गया 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये हो गया हाफ डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस तरह का कोई भी सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसमें एरर दिया हुआ है हमें 4, इसमें एरर हमें दिया हुआ है 6, तो ये कटेगा 4 से 2 टाइम्स, ये कटेगा 6 से 3 टाइम्स, 3 प्लस 2 ऐड किया तो टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर कितना आ गया
5%। इस तरह हम इस तरह का हम किसी भी कोई भी रिलेशन अगर हमें दिया है और उसमें एरर पूछ ली है तो इस कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं अपन। तो ये एक और सवाल हमारे पास है जो यूनिट एंड मेजरमेंट से आया हुआ है, जिसमें हमें टाइम दिया हुआ है, बलून को फिल कर रहे हैं अगर हम, तो उसमें सरफेस टेंशन, एरिया, डेंसिटी और रेडियस, उसका रिलेशन टाइम टाइम डिपेंड कर रहा है सरफेस टेंशन ऑफ बलून और एरिया ऑफ बलून, डेंसिटी ऑफ बलून और रेडियस ऑफ बलून। तो इनकी पावर्स दी हुई है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की कौन कौन सी वैल्यू सुटेबल रहेंगी इस रिलेशन के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम डायमेंशनल होमोजेनिटी से करने वाले हैं। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी को अगर देखें तो एलएचएस की डायमेंशंस और आरएचएस की डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए। तो टाइम है, टाइम की डायमेंशन हमें पता है m0 l0 t0, m0 l0 t1। एक बात पक्की है, अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन में दिक्कत है तो फिर हमें वो याद कर लेनी है, बढ़िया से रट लेनी है, और कम से कम बेसिक वाली तो हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो अगर हमें याद भी नहीं है तो हम निकाल सकते हैं उनको, अगर हमें उनका फॉर्मूला याद है तो। चलिए, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स अपॉन लेंथ अगर होता है तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो फोर्स की डायमेंशन हमें याद है mlt-2। तो mlt-2 तो लेंथ का डिवाइड करेंगे तो m1 और t-2, तो यहाँ पे इसकी पावर आ गई हमारे पास अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे एरिया की डायमेंशन होती है l², इसकी पावर आ गई हमारे पास बीटा। यहाँ पे है डेंसिटी होती है m1 l-3, तो इसकी डायमेंशन आ गई हमारे पास और इसकी पावर आ गई हमारे पास गामा। और यहाँ पे रेडियस दी हुई है l1, तो इसकी पावर आ गई हमारे पास डेल्टा। ठीक है, चलिए डायमेंशन को सॉल्व करते हैं अपन। अल्फा, m की पावर अल्फा हो गया यहाँ पे, और m की पावर यहाँ पे आई, तो m की पावर अल्फा प्लस m की पावर यहाँ पे आ गया गामा। ठीक है, यहाँ पे t की पावर आ गया माइनस का 2 अल्फा, और t और कहीं नहीं है। इसी तरह हमारे पास में यहाँ पे आ गया m l t, और l आ गया l। ठीक है, तो l बचा, l यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है l की पावर 2 बीटा, और यहाँ पे l की पावर माइनस का 3 गामा, और l की पावर प्लस का डेल्टा। ठीक है, अगर अब कंपेयर करें हम दोनों साइड में, तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा की वैल्यू निकल के आ गई। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, एल प्लस गामा की वैल्यू निकल के आ गई 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो माइनस का 2 अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 1/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तो दो ऑप्शन तो पहले ही हमारे क्रॉस कर दिए हमने, एलिमिनेट कर दिए दो ऑप्शंस। और अल्फा की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई -1/2, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गई माइनस का 1/2 प्लस का गामा इज इक्वल टू 0, तो गामा की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस का 1/2। और लास्ट वाला जो L है, L को L से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम सोचें गामा की वैल्यू डाल देते हैं, तो 2 बीटा माइनस 3 गामा की वैल्यू है हाफ, और प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आ गया 3/2, इसको मैं उधर ले गया तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, अब अगर अपन सोचें यहाँ पर, पक्की बात है, अब हम दो वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पे और एक इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल की इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन है तो दो वेरिएबल सॉल्व हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम सोचें कि हमारे पास में ये दो ऑप्शन बचे, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू अगर हम डालेंगे 5/2, तो अगर हम 5/2 डालेंगे तो ये हो जाएगी 2 बीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आ जाएगा एलसीएम 2 और ये आ जाएगा माइनस का 2, तो ये माइनस का 1 हो गया, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का हाफ। तो देखते हैं माइनस का हाफ है क्या, बीटा की वैल्यू -1 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन बचा ये वाला, तो इसमें देख लेते हैं अपन, इस वाली क्वेश्चन में डेल्टा की वैल्यू 7/2 पुट करके देख लेते हैं, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस डेल्टा 7/2। ठीक है, 7/2 किया तो 2 एलसीएम आया, तो 7 माइनस 3 माइनस 4 बचा, और ये हो गया 2 माइनस 2, तो -2, तो 2 बीटा इज इक्वल टू -2, तो बीटा की वैल्यू आ गई -1, तो बीटा की वैल्यू -1 आ गई, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, वैसे भी 3 गलत हो गए थे तो यही सही होने वाला था। तो पक्की बात है, इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं डायमेंशन से कुछ क्वेश्चन, लेकिन हमें बेसिक जो डायमेंशंस हैं वो सारी याद होनी चाहिए ऑन टिप्स। अगर हमें बेसिक डायमेंशंस याद नहीं है
तो पक्की बात है हमें दिक्कत आने वाली है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन होता है वो भी कई बार डायमेंशनल होमोजेनिटी से सॉल्व हो जाता है, जबकि वो यूनिट एंड मेजरमेंट का नहीं होता। तो कई और क्वेश्चंस भी जो नीट के पेपर में हम जल्दी से डायमेंशनल होमोजेनिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2026 एग्जाम। अगर आप भी उसमें अपीयर कर रहे हैं तो आप इस तरह के डायमेंशंस ज़रूर याद करके जाइए। हैव ए गुड डे, बाय।